हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष 2080 विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की इच्छाओं को पूर्ति करें। आप जो कुछ भी इच्छा लेकर माता रानी से प्रार्थना करें, चाहे आप जो कुछ भी अधिकारी बनने की प्रार्थना करें, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रार्थना करें, माता रानी से प्रार्थना है वो आप सभी की इच्छाओं की पूर्ति करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास नंबर 6। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं। आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें, नोट्स बनाएं। 50 क्वेश्चन हम इसमें लेकर आए हैं और जैसा कि मैंने वादा किया है पूरे के पूरे 1000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो ये आपकी हो गई है लगभग छठी क्लास। तो इस हिसाब से देखें तो आपके पास 250 प्लस क्वेश्चन मिल चुके हैं और ये आपकी छठी क्लास है, तो लगभग आपके पास 300 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आपके पास संपूर्ण यूपी स्पेशल पहुंच जाएगा। इससे बचकर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास में बनाने में थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगती है, तो आप भी थोड़ा अपना मोटिवेशन दिखाया करिए और साथ में कहते हैं ना कि क्लास को लाइक कर दिया करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दिया करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की आपकी यूपी स्पेशल क्लास नंबर 6। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों का समावेश इसमें किया गया है। ठीक है, सबसे पहले लेकर आते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो 1957 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिर निर्माण की सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कला जो का विकास हुआ था वो कब हुआ था। ये आपके गुप्त काल में हुआ था। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो बस बिना समय गंवाए सबसे पहले शुरू करते हैं। और एक चीज पूछ लिया जाता है पेपर में कि जो गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य जो हमें यूपी में मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है भितरगांव। भितरगांव कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है कानपुर में। कानपुर में हमें गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा देवगढ़ में मिलते हैं जो कि झांसी में पड़ता है। इसके अलावा एक और जगह है जिसका नाम है भीतरी, जो कि आपका पड़ता है गाजीपुर में। यानी कि 3 जगहों से हमें गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा सरकी शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मुगल काल की शैलियां हैं। ठीक है, तो सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना जो उदाहरण है वो है अटाला मस्जिद। और अटाला मस्जिद कहाँ पर आपकी पड़ती है? तो दोस्तों ये आपकी पड़ती है जौनपुर में। ठीक है, अटाला मस्जिद कहाँ पड़ती है? ये आपकी पड़ती है जौनपुर में। तो ये आपकी किस शैली का उदाहरण है? सरकी शैली का उदाहरण है। और जो मुगल शैली का प्रमुख उत्कृष्ट नमूना है वो आपका ताजमहल है। वो ताजमहल तो बताने की बात ही नहीं है कि सुनो न संगमरमर की ये मीनारें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ताजमहल पड़ता है आगरा में। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली कौन सी है। तो ये हमारी है लखनऊ शैली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी थी। यहाँ पर लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कि सर्वप्रथम मुगल चित्रकला शैली की नींव, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हुमायूं के शासनकाल में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो स्वर्ण काल कहते हैं जहांगीर के काल को। ठीक है, जहांगीर के काल में जो चित्रकला थी ये अपने चरमोत्कर्ष सीमा पर थी, लेकिन इसकी नींव रखी गई थी हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है, तो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं असित कुमार हलदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, असित कुमार हलदार। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा जो अमीर खुसरो जो हैं ये हमारी जो संस्कृति है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इनके द्वारा ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कि ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया था। तो ये किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है, इसके अलावा तबला व सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में कई पेपरों में पूछा गया है कि तबला का आविष्कार किसने किया था। अमीर खुसरो ने किया था। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, इसके अलावा कव्वाली, तराना, तराना तराना, तो तराना जो आप गाते हैं ना, तो तराना का की खोज किसने की थी?
तो अमीर खुसरो ने की थी। इसके अलावा एक और है कौल कलवाना। कौल कलवाना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौल कलवाना शैली की खोज भी की थी अमीर खुसरो ने। ठीक है, इसके अलावा ये ध्रुपद एक गायन शैली थी। ठीक है, ध्रुपद धमार इसका पूरा नाम है। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किसने किया था? तो स्वामी हरिदास ने किया था। स्वामी हरिदास मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर हमारे हो गए 13 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना। संगीतबद्ध अर्चना मतलब संगीतबद्ध पूजा। ठीक है, कि संगीतमय पूजा। ठीक है, आजकल आप देखते हैं ना कि संगीतमय रामायण का आयोजन होता है, तो इसी तरह से सर्वप्रथम मंदिरों में संगीतबद्ध जो अर्चना या पूजा की शुरुआत किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। ठीक है, वल्लभाचार्य ने सर्वप्रथम मंदिरों में संगीतबद्ध रचना की शुरुआत की थी, अर्चना की शुरुआत की थी। इसके अलावा बैजू बावरा एक प्रसिद्ध नाम है। ये किसमें पारंगत थे? ये किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राग मेघ में प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि जब ये अपना गाते थे तो बरसात होने लगती थी। ठीक है, ये ऐसा राग गाते थे कि बरसात होने लगती थी। ठीक है, तो ये राग मेघ के पारंगत थे। ठीक है, इसके अलावा बड़े ख्याल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किसने किया था? तो वो किसने किया था? ये थे सुल्तान हुसैन सरकी। ये कहाँ के थे? ये जौनपुर के सुल्तान थे। ठीक है, ये जौनपुर के सुल्तान थे। इनके द्वारा बड़े ख्याल का प्रवर्तन या आविष्कार किया गया था, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ठुमरी गायन है, ठुमरी गायन आपने कई बार पेपर में देखा होगा, क्वेश्चन आता पूछा जाता है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। आगे अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर जो ठुमरी गायन सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था अपने उत्तर प्रदेश में, तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वाजिद अली शाह, ये अवध के नवाब थे, और इनके नाम पर इस समय वर्तमान में चिड़ियाघर भी है, आप लोगों को पता ही होगा, लखनऊ में है। तो ठुमरी गायन का जो लोकप्रिय हुआ था, ये वाजिद अली शाह के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा आधुनिक शास्त्रीय गायन के पिता किसे कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक शास्त्रीय गायन के पिता किसे कहते हैं? तो उस्ताद फयाज खां को आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहा जाता है। और इसके अलावा इटावा घराना प्रसिद्ध था। घराने से संबंधित क्वेश्चन कई बार पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो इटावा घराना जो आपका प्रसिद्ध था, वो सितार वादन के लिए प्रसिद्ध था, सितार। ठीक है, और इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक थे, और मुमताज खान ये भी शहनाई वादक थी। ये किस घराने से संबंधित थी? तो ये बनारस घराने से संबंधित थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खान ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, और ये बनारस घराने से संबंधित थे। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों में अगर पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर करना। ठीक है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा था? तो संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय था ललित कला अकेदमी। इसके अलावा अगर जो आपसे क्वेश्चन में विकल्प में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय, तो आप लिख देना, अगर जो भातखंडे महाविद्यालय आपको मिल जाए तो आप उसको क्लिक कर देना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन केवल कह रहा है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय, तो ये ललित कला अकादमी है। और इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर माना था इन्होंने, ललित कला अकादमी। लेकिन इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन था, कि उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय, तब उन्होंने माना था भातखंडे संगीत महाविद्यालय, जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। और ये कजरी महोत्सव का जो मनाया जाता है, ये आपका मिर्जापुर में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ होता है? तो ये आपका प्रयागराज में होता है। और इसके अलावा सुलहकुल महोत्सव, तो ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, ये आपका आगरा में मनाया जाता है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसिद्ध है, प्रतीक है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता, अगर वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक महोत्सव कौन सा है, तो वो है सुलहकुल महोत्सव। ठीक है, जो कि आपका आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फरवरी माह में, यानी कि प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। और इस महोत्सव का एक और नाम है झांसी महोत्सव। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए झांसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो झांसी महोत्सव तो झांसी में ही मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है बाबू 5 दिवसीय ये आयुर्वेद महोत्सव होता है। ठीक है, और
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है, दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये कौशाम्बी में पड़ता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सितार जो है, जो सितार मिश्रण है, ये किसका है? वीणा और तंबूरे का, ठीक है। और कर्मा लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका सोनभद्र में प्रचलित है, ठीक है। आगे चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो जो माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है वीणा। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है वीणा। तानसेन का मकबरा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। और राई लोक नृत्य, ये आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। ये जो प्रचलित है, जो राई लोक नृत्य है, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में संपादित होता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से है? तो इनका बनारस घराने से संबंध है, ठीक है। घराने से संबंधित क्वेश्चन आपके बार पेपर में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सैयद सालार मेला, ये कहाँ आयोजित होता है? ये आयोजित होता है आपका बहराइच में। सैयद सालार मेला आपका बहराइच में होता है, ठीक है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है कि कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, ठीक है। तो बुंदेलखंड का ये लोक नृत्य है और ये फसल की कटाई के समय किया जाता है। इसका नाम है सहरा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीपी 2018 में, ठीक है। यूपीपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन है? आल्हा। ये भी आपका यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो हरिदास की जयंती ये प्रतिवर्ष आपकी मनाई जाती है वृंदावन में। ये आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। सारे के सारे कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए ऐसे लेकर आते हैं जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ख्याल जो नृत्य है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है कथक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका कथक, ठीक है। और अगर जो पूछ लिया जाए कि कथक नृत्य के विकासकर्ता किसे कहते हैं? तो वो है ठाकुर प्रसाद, ठीक है। और जो हम देखते हैं ना कि जब आप छोटे थे, मतलब थोड़ा, तो आप देखते होंगे दूरदर्शन आपने देखा होगा। दूरदर्शन में आप देखते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर आता था। तो ये जो सत्यम शिवम सुंदरम ही प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। और इस चित्र की रचना किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चित्र की रचना की थी शिवनंदन नौटियाल। अब इनका जुबिन नौटियाल से संबंध मत कर देना, या उनसे आप याद कर सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। तो सत्यम शिवम सुंदरम चित्र की रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो ये आपका कजरी जो है, ये वर्षा के समय गाया जाने वाला गीत है। ये भी आपका यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो ये किराना घराना है, इनसे इनका संबंध है। जो शास्त्रीय गायक है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी, इनका संबंध है किराना घराना से, ठीक है। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो शाकंभरी देवी का मेला जो लगता है वो आपका सहारनपुर में लगता है। लठमार होली आपके बरसाना में, इसके अलावा मथुरा में, वृंदावन में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ लिया जाए, तो अगर सबसे पहले दिया जाए तो आप सबसे पहले बरसाना पे क्लिक करना, ठीक है। शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था खुशी महाराज, और ये खुशी महाराज थे अयोध्या के, ठीक है। खुशी महाराज कहाँ से थे? ये अयोध्या से थे, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था खुशी महाराज ने। अंतिम स्लाइड पर चलते हैं और 4-5 क्वेश्चन और आपके बचते हैं। बताना कि मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में रहता हूँ, थोड़ा आपको जरूरी है कि आपके पास कंटेंट पहुँचे, ठीक है। और आपका ये है कि आप जल्दी जल्दी इनका नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। मेरठ में होली के बाद आयोजित मेला, ये रंग बिरंगा मेला होता है और इसे हम कहते हैं नौचंदी मेला। ये होली के बाद लगता है मेरठ में, होली के बाद, ठीक है। कौन सा मेला? नौचंदी मेला, ठीक है। सितार वादक इनायत खान का संबंध किस घराने से है? तो इटावा घराने से इनका संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। और ये भी आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहते हैं? तो नाट्य शास्त्र को कहते हैं।
उत्तर भारत में भारतीय संगीत का जो बाइबल ग्रंथ कहा जाता है वो नाट्य शास्त्र को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा वाटर रैली उत्सव मनाया जाता है, ये प्रयागराज और वाराणसी के मध्य मनाया जाता है गंगा वाटर रैली उत्सव। अगर जो लेकिन गंगा महोत्सव पूछ लिया जाए या गंगा दशहरा पूछ लिया जाए तो ये आपका वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। लेकिन अगर जो बिठूर गंगा महोत्सव पूछ लिया जाए तो ये आपका कानपुर में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी के मध्य। ठीक है, गंगा महोत्सव या केवल गंगा दशहरा पूछ लिया जाए तो वाराणसी और प्रयागराज में, लेकिन केवल बिठूर गंगा महोत्सव पूछ लिया जाए तो आपका होता है कानपुर में। और यहाँ पर आपके होते हैं 50 क्वेश्चन पूरे। और वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताया करें। और रोजाना का क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इसके अलावा अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, अगर और अच्छी पसंद आती हैं तो दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। और आपको ऐसे ही क्लासेस पानी है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, संख्या थोड़ा बढ़ेगी तो यूट्यूब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा, ताकि जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों, राम राम, वंदे मातरम।